नमस्कार। रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। 24 घंटे में 8,000 युवाओं ने नौकरी के लिए किया पंजीकरण। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के पोर्टल पर महज 24 घंटे में 8,000 युवाओं ने रोजगार के लिए पंजीकरण किया है। आयोग की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि ओटीआर को शनिवार से शुरू किया गया है। महज 24 घंटे में 8,000 युवा और युवतियां पंजीकरण कर अपनी आईडी बनाई गई है। ओटीआर के चलते अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से निकाली जाने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बार बार दस्तावेजों को अपलोड करने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि अभ्यर्थी की पंजीकृत आईडी पर ये ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की ओर से शनिवार को ओटीआर सिस्टम को शुरू किया गया है। सिस्टम के शुरू होते ही 2 वर्ष से अधिक समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। आयोग की ओर से तमाम भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन किया गया है। इस कड़ी में ओटीआर सिस्टम भी शुरू किया है। अब सरकार से आवेदन शुल्क को मंजूरी मिलने के बाद आगामी सप्ताह से भर्तियों के विज्ञापन शुरू होने की उम्मीद है। आयोग की ओर से बीते शुक्रवार को बैठक में भर्तियों के आवेदन शुल्क तय कर लिया गया है। तय किए गए शुल्क की प्रपोजल प्रदेश सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है। मंजूरी मिलते ही भर्तियों के विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद आउटसोर्स एजेंसी सीडेक के माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी आधार पर परीक्षाएं होंगी। चुनावों की अधिसूचना पर हिमाचल पेंशनर कल्याण संघ के 2 गुट आमने सामने। हिमाचल प्रदेश पेंशनर कल्याण संघ के दोनों गुट आमने सामने आ गए हैं। आत्माराम गुट ने हमीरपुर और शिमला जिला के चुनाव 21 और 23 मई को करवाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। पीएम मोदी से मिलकर तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेंगे। सीएम सुक्खू पत्र भी सौंपेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 24 मई को प्रधानमंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे। जानकारी के अनुसार दिल्ली में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक प्रस्तावित है। जालसाजों के निशाने पर हिमाचल, 2 भर्ती फर्जीवाड़ों में सामने आया हरियाणा कनेक्शन। अहम पहलू ये है कि अब तक प्रदेश में हुई कि भर्ती परीक्षाओं के फर्जीवाड़े में हरियाणा के लोगों का कनेक्शन लगातार सामने आया है। नवोदय विद्यालय समिति के गैर शिक्षक पदों की भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के ताजा मामले से पहले साल 2024 में डाकघर भर्ती घोटाले में हरियाणा के भिवानी और हिसार से फर्जी दस्तावेज बरामद हुए थे। वर्ष 2022 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती मामले में भी रोहतक के कोचिंग सेंटर संचालक को चार्जशीट किया गया था। हिमाचल के जिला कांगड़ा के एक गांव में दादा समेत 2 पोतों की डूबने से मौत। ऐसे पेश आया हादसा। अपरना धीरा के अंतर्गत आती पंचायत मोंढी के गांव मेले में रविवार को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां दादा समेत 2 पोतों की डूबने से मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मेले गांव में प्रकाश चंद निवासी मेले उम्र लगभग 70 वर्ष अपने 2 पोतों जिनकी आयु मात्र 8 वर्ष और 6 वर्ष के न्यूगल खड्ड में कपड़े धोने के लिए गए और उनके पोते आरुष उम्र 8 वर्ष व तरु उम्र 6 वर्ष उनके साथ चले गए। प्रकाश चंद खड्ड के किनारे कपड़े धो रहे थे और उनके दोनों पोते खड्ड के पानी में नहाने लग पड़े। नहाते नहाते न जाने कब वो छोटे बच्चे खड्ड के गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उनको बचाते बचाते उनके दादा प्रकाश चंद भी गहरे पानी में डूब गए, जिसके कारण तीनों की दुखद मौत हो गई है। इस घटना की जानकारी जब गांव वालों को लगी तो सभी लोग वाले मौके पर पहुंचे, उनको ढूंढने लगे। इसी दौरान पुलिस चौकी थूरल की टीम भी मौके पर पहुंची और तीनों शवों को ढूंढकर अपने कब्जे में ले लिया है। विराट कोहली का नाम लेकर सुर्खियों में आए सिंगर ने ठुकराया 50 लाख, वजह जानकर करेंगे तारीफ। सिंगर राहुल वैद्य इन दिनों अपने एक फैसले की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। राहुल एक शादी समारोह में परफॉर्म करने के ऑफर को मना कर दिया है। उनके इस फैसले के पीछे की वजह जानकर आप भी उनकी तारीफों को खुद से रोक नहीं पाएंगे। अब सिंगर एक बार फिर अपने फैसले की वजह से लाइमलाइट में आ गए हैं। दरअसल अब सिंगर ने तुर्की में होने वाली एक भव्य शादी में परफॉर्म करने के 50 लाख रुपए के ऑफर को ठुकरा दिया। इसके पीछे की वजह जानकर उनके फैंस सिंगर की तारीफ कर रही हैं। दरअसल राहुल ने तुर्की से मिले ऑफर को ठुकरा दिया है। उन्हें एक शादी में परफॉर्म करने के लिए 50 लाख रुपए मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने देश को सबसे ऊपर बताते हुए इसे मना कर दिया। उनका ये कदम न सिर्फ सराहनीय है, बल्कि ये उन्हें उन हस्तियों की लिस्ट में उन्हें शामिल करता है जिन्होंने राष्ट्रीय हित को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर रखा। 3 टीमों ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। अब चौथे स्थान के लिए एमआई, डीसी और एलएसजी में टक्कर। बेंगलुरु ने पिछले 6 सीजन में 5वीं बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। वहीं गुजरात ने पिछले 4 सीजन में तीसरी बार प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया है। 90 मीटर पार करने वाली नीरज की गगन नारंग ने की तारीफ। कहा मानसिक बाधा दूर हुई, अब वो स्वतंत्र। नारंग ने कहा अब वो अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। एक सीमा वो मानसिक बाधा जो शायद कुछ समय से उनके दिमाग में चल रही थी, अब टूट गई है।
बंद हुआ ज्योति मल्होत्रा का इंस्टाग्राम अकाउंट, 3.77 लाख से अधिक है फॉलोअर्स। जांच एजेंसियों के मुताबिक मल्होत्रा की पाकिस्तान से कथित जासूसी गतिविधियां वहां वीजा पाने की कोशिश के दौरान शुरू हुई। दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में उनकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जो एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट बताए जा रहे हैं। इनबिल्ट कैमरे वाला एयरपोर्ट्स लॉन्च करेगा एप्पल, स्मार्ट ग्लास की हो जाएगी छुट्टी। ऐसा एयरपोर्ट्स जिसमें इनबिल्ट इंफ्रारेड यानी कि IR कैमरा होगा। ये कैमरा वातावरण का पता लगाने, हाव भाव को समझने और हाथ की लकीरों और हरकतों को पहचानने में सक्षम होगा। इससे यूजर को इन एयर जेस्चर कंट्रोल का अनुभव मिलेगा, यानी बिना छुए ही एयरपोर्ट्स को कंट्रोल किया जा सकेगा। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, खुरकड़ी। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।